Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I'm your English teacher, and today we are going to read our textbook Unit 3. Thank you, Wright Brothers. So let's start with the reading, students. On a cold night of 1879, Milton Wright brought home a gift for his two little boys, Wilbur and Orville Wright. "Dad, we missed you," shouted Wilbur and Orville as they jumped up in joy. "What have you got for us?" "Nothing exciting," said their father as he threw the gift into the air. "It's a glider." "Oh, look, it flies," the boys exclaimed. The flight of the toy glider was an important event in the Wright brothers' life. As they watched the glider fly in the room, they had a dream, the dream of building an airplane someday. Students, now we will see the translation of this paragraph. On a cold night of 1879 की एक सर्द रात को मिल्टन राइट जो है वो एक गिफ्ट लेकर आता है अपने दो बॉयज़ के लिए, लड़कों के लिए, जो उसके चिल्ड्रंस हैं उनके लिए, जिनका नाम है विल्बर एंड ऑरवल राइट. ओके, डैड वी मिस्ड यू. जो उसके बॉयज़ हैं वो अपने डैड से कहते हैं कि वी मिस्ड यू, हमने आपको मिस किया. शाउटेड विल्बर एंड ऑरवल एज दे जम्प्ड अप इन जॉय. और उन्होंने एंजॉयमेंट में अपने फादर को देख के उनको खुशी हुई और उन्होंने जंप किया और उससे पूछा कि आप हमारे लिए क्या लेकर आए हो. नथिंग एक्साइटिंग, कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है. सेड देयर फादर, मतलब कुछ ज़्यादा इतना पुरजोश होने वाला नहीं है. सेड देयर फादर एज ही थ्रू द गिफ्ट इनटू द एयर. और उसने जो गिफ्ट है वो हवा में उछाला. इट्स अ ग्लाइडर. और बॉयज़ जो हैं उन्होंने खुशी से लाउड आवाज़ में क्या कहा कि ये तो एक ग्लाइडर है और जो कि फ्लाई करता है, यानी कि जो उड़ता है. द फ्लाइट ऑफ द टॉय ग्लाइडर वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट. और वैसे तो ये एक इवेंट था जो उनके फादर के लिए गिफ्ट लेकर आए. एक ग्लाइडर था जो कि हवा में उड़ता था, एक टॉय था, लेकिन उनकी लाइफ में ये एक छोटा सा इवेंट बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो इवेंट बन गया. वो कैसे कि एज दे वॉच द ग्लाइडर फ्लाई इन द रूम, जैसे उन्होंने ग्लाइडर को देखा अपने रूम में हवा में जो है वो ग्लाइड करते हुए, उड़ते हुए, फ्लाई करते हुए, तो दे हैड अ ड्रीम. और उनका एक ड्रीम था. और ड्रीम क्या था उसको देखकर कि बिल्डिंग एन एरोप्लेन समडे, कि वो एक दिन एक एरोप्लेन बनाएंगे. ओके, then comes to the next paragraph. Let's read. Machines and kites fascinated the boys. They could not complete their education, so working at their father's printing press. When any machine broke down, they fixed it. Their father always encouraged them. "Of course it's hard, but you need to have patience and keep at it." Okay, they worked at the printing press for 10 years and learned a lot about machines. When their business of printing press failed, they opened a cycle shop where they sold and repaired bicycles. They continued experimenting, for they still thought about their dreams. The dream of making an aeroplane. They did a lot of research and spent hours watching the birds fly. One day an article, "The Flying Man," attracted their attention. The article talked of Otto Lilienthal of Germany, who was using a 65-meter glider to fly a bird. Thus began their reading on the subject of flying. The last words of Otto Lilienthal, whose glider overturned in the air and fell to the ground. Sacrifices must be made, inspired them further. So students, what happens here that machines and kites fascinated the boys. अब इसकी ट्रांसलेशन हम देखते हैं इस पैराग्राफ में कि जो मशीन्स हैं और जो काइट्स हैं फैसिनेटेड द बॉयज़. और उसमें फैसिनेट करने का रीज़न क्या था मशीन्स एंड काइट्स का? बिकॉज कि वो उनको जो ड्रीम था उनका एरोप्लेन का, वो उनको फैसिनेट करता थी ये चीज़ें जो उससे रिलेटेड थी. जैसे काइट्स जो है वो हवा में जो है वो फ्लाई करती हैं. सो दैट्स वाई ये चीज़ जो है वो उनको फैसिनेट करती थी. तो उनका ड्रीम जो है वो और ज़्यादा
पावरफुल हो जाता था। दे कुड नॉट कम्प्लीट देयर एजुकेशन, वो अपनी एजुकेशन जो है वो राइट ब्रदर्स कंप्लीट नहीं कर सके, तो फिर उन्होंने एक अपने फादर के साथ प्रिंटिंग प्रेस में काम करना शुरू कर दिया। व्हेन द मशीन ब्रोक डाउन दे फिक्स्ड इट, मतलब जब भी कोई मशीन ख़राब हो जाती या ब्रोक डाउन हो जाती तो उसको फिक्स करते थे, उसकी जो भी खराबी थी वो उसको रिपेयर करते थे। देयर फादर ऑलवेज इनकरेज देम, और जो उनके फादर है वो हमेशा उनको इनकी हिम्मत बनाए रखते थे और उनको इनकरेज करते थे। और ये एक हार्ड चीज़ है, यू हैव टू बी पेशेंट एंड कीप इट एट इट, ओके। यानी पेशेंस करना यानी सब्र करना, इसको बनाए रखना, ये एक मुश्किल काम है, ठीक है। दे वर्क एट प्रिंटिंग प्रेस फॉर 10 years, उन्होंने 10 साल तक प्रिंटिंग प्रेस में काम किया और बहुत कुछ सीखा मशीन्स पे काम करते हुए। व्हेन देयर बिजनेस ऑफ प्रिंटिंग प्रेस फेल, जब उनका बिजनेस फेल हो गया प्रिंटिंग प्रेस का, तो उन्होंने एक साइकिल शॉप खोली, क्योंकि उनको मशीन में बहुत फैसिनेशन थी काम करने में। तो उन्होंने राइट ब्रदर्स ने एक साइकिल शॉप ओपन की जिसमें वो रिपेयर करते थे बाईसाइकिल्स, ठीक है। एंड दे कंटिन्यू एक्सपीरियंस फॉर दे स्टिल थॉट अबाउट देयर ड्रीम। अच्छा, और इसके साथ साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट भी करते रहे जो उनका ड्रीम था। और उनका ड्रीम क्या था जी, कि दैट दे विल बिल्ड एन एरोप्लेन समडे, द ड्रीम ऑफ मेकिंग एन एरोप्लेन। दे डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च, उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च की, काम की, पढ़ा, एंड स्पेंट आवर्स वॉचिंग द बर्ड्स फ्लाई। और उन्होंने बहुत सारे आवर्स जो है वो स्पेंड किए, यानी घंटे गुजारे वॉचिंग द बर्ड्स फ्लाई, और परिंदों को उड़ते हुए देखते हुए उन्होंने बहुत वक्त गुजारा ये देखते हुए। और एक दिन उन्होंने एक आर्टिकल देखा, द फ्लाइंग मैन अट्रैक्टेड देम जी। एक आर्टिकल उन्होंने जब पढ़ा वो उसने उनको अट्रैक्ट किया, उनकी अटेंशन गेन की। उस आर्टिकल में क्या था, उसमें ऑटो लिलेंथल जो था जर्मनी का, एक 65 मीटर ग्लाइडर उसने यूज़ किया था टू फ्लाई लाइक अ बर्ड, ठीक है। और एक बर्ड को की तरह जो है वो ग्लाइडर एक फ्लाई कर सकता था। तो दस दे बिगिन द रीडिंग ऑन द सब्जेक्ट फ्लाइंग। तो जो सब्जेक्ट फ्लाइंग का सब्जेक्ट है उस पर उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ने के बाद उस पर रीडिंग शुरू कर दी, यानी पढ़ना शुरू कर दिया। और लास्ट वर्ड्स जो थे ऑटो के, उसमें ये कहा गया था कि जिसका ग्लाइडर ओवरटर्न्ड हो गया था एयर में और फेल डाउन हो गया था ग्राउंड में, उसके लास्ट वर्ड्स क्या थे, सेक्रीफाइसेस मस्ट बी मेड, यानी कि जो सेक्रीफाइस करना क्या होता है, मतलब कुर्बानी देना जो है वो मस्ट बी मेड, यानी कि ये जो एक चीज़ है ये आप में होनी चाहिए, सेक्रीफाइसेस, ठीक है, मस्ट बी मेड, इंस्पायर्ड देम फर्दर। तो उसके इन लास्ट वर्ड्स ने उनको मज़ीद इंस्पायर किया, अट्रैक्ट किया, और उनका जो ड्रीम है उसमें उनकी जो क्यूरोसिटी है वो और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है।